तो दोस्तों आप सब कैसे हो। आशा है सब ठीक ही होंगे। तो हर बार की तरह इस बार भी मैं एक नई कहानी के साथ आपके पास आ चुका हूँ। तो बिना समय को गवाते हुए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। आज की कहानी का नाम है होली भूतों की। ऋतिक, चिराग और मनीष तीनों अच्छे दोस्त थे और तीनों एक ही कॉलेज में साथ ही पढ़ते थे और तीनों एक ट्रिप प्लान करते हैं। होली के चलते कॉलेज में एक वीक की छुट्टी होने से तीनों आगरा घूमने जाने का और वहां जाके होली खेलने का प्लान बनाते हैं और तीनों आगरा जाने के लिए रवाना हो जाते हैं। आगरा में होली का त्योहार जोरों शोरों से मनाया जाता है। ऋतिक, चिराग और मनीष तीनों होली के एक दिन पहले ही आगरा पहुंचे और दूसरे दिन सुबह व्हाइट कुर्ता पहन के आगरा की गलियों में होली खेलने निकल गए। उन्होंने होली को बहुत एंजॉय किया। तीनों ने ठंडाई समझकर भांग को पी लिया। ढेर सारे रंगों से खेलने से तीनों बुरी तरह से थक चुके थे। ऋतिक, चिराग और मनीष अब तीनों अपनी होटल की ओर रवाना हो गए। सूरज भी अब ढलने की तैयारी कर रहा था। कहीं ना कहीं तीनों भांग के नशे में थे। तीनों में से किसी को होटल का रास्ता मालूम नहीं था। चिराग के कहने पर तीनों उसके बताए हुए रास्ते पर चलने लगे, पर उन्हें मालूम नहीं था कि वह रास्ता उनके लिए कितना भयानक बनने वाला था। जहां आगरा की सभी गलियों में शोर मच रहा था और वह तीनों जिस रास्ते से गुजर रहे थे वह पूरी तरह से सुनसान था। तीनों उस रास्ते चल ही रहे थे, तभी उनकी दाईं तरफ एक खंडहर किला दिखा। उस किले में से कुछ अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी। चिराग ने ध्यान से सुना तो वह आवाज लोगों के हंसने खेलने की थी। तीनों ने सोचा कि ये आवाज किसकी हो सकती है। वह तीनों उस खंडर की ओर बढ़े। खंडर के बाहर एक टूटी हुई जगह में से मनीष ने देखा तो अंदर सब होली खेलते हुए नाच रहे थे। तीनों ये देखकर हैरान थे कि इतनी शाम को खंडर में होली क्यों खेल रहे होंगे। तभी मनीष उस खंडर में घुसकर सबके साथ होली खेलते हुए नाचने लगा और उसके साथ ऋतिक और चिराग भी अंदर आकर नाचने लगे। तीनों अंदर होली खेल रहे थे, तभी खंडर में धीरे धीरे अंधेरा होने लगा और चिराग नाचते नाचते एक औरत से टकरा गया। फिर चिराग ने उस औरत से माफी मांगी। तभी सब लोग होली खेलते हुए रुक गए और सब लोग उन तीनों को ही घूरने लगे। ऋतिक, चिराग और मनीष उस औरत के सामने खड़े थे। देखते ही देखते उस औरत का चेहरा बदलने लगा। धीरे धीरे खंडर में खड़े सभी लोगों के चेहरे बदलने लगे। सभी के चेहरे नीले पड़ने लगे थे। अब तक उस खंडर का वातावरण बहुत डरावना हो चुका था। थोड़ी ही देर में उस औरत की आंखें लाल पड़ने लगी। ये सब देखकर ऋतिक और मनीष वहां से भागने लगे और चिराग वहां ही उस औरत के सामने ही खड़ा रहा। मनीष चिराग के पास आकर उसे वहां से ले जाने की कोशिश कर रहा था, पर चिराग उस जगह से हिल ही नहीं रहा था। चिराग जाने उस जगह पर जम सा गया था। मनीष उसे जोरों से धक्के लगाने लगा, पर चिराग वहां से हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी मनीष ने देखा कि चिराग भी उनकी तरह होने लगा। उसकी आंखें लाल होने लगी, उसका शरीर भी उसकी तरह नीला पड़ने लगा और मनीष और ऋतिक वहां से भागने लगे और उस खंडर से बाहर जाने लगे। बस वह टूटी हुई जगह ही उस खंडर में से बाहर निकलने का एक लौटा रास्ता था। खंडर में खड़े सभी लोग मनीष और ऋतिक को घूरने लगे। तभी अचानक उन लोगों की हड्डियों की आवाज आने लगी और वह सब लोग मनीष और ऋतिक के पीछे भागने लगे। तभी मनीष और ऋतिक चिराग को वहां से उठाकर खंडर से बाहर भागने लगे और तीनों उस किले से बाहर आ गए। बाहर आते ही चिराग की आंखें पहले जैसी ही नॉर्मल हो गई और चिराग वहां ही बेहोश हो गया। तभी अचानक उस किले में से आग की लपटें आने लगी। कुछ ही पल में उस किले में आग लग गई और अंदर के सभी लोग उस आग में जलने लगे। ये देख ऋतिक और मनीष से देखा नहीं गया। पहले तो उन्हें लगा कि ये सब जो भी हुआ वो सब उनके भांग का नशा है,
फिर जैसे तैसे करके वह लोग होटल तक पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने ये सारी बातें मैनेजर को बताई। मैनेजर की बातें सुनकर वह दोनों दंग रह गए। उस मैनेजर ने कहा कि आज से सालों पहले बहुत से लोग उस किले में होली खेल रहे थे। तभी उस किले पर एक मुगल बादशाह ने कब्जा कर लिया और उस किले को जला दिया, और तभी उस किले में मौजूद सभी लोगों की वहीं पर मौत हो गई थी। और आज भी होली के दिन उस किले की ओर से कोई भी नहीं निकलता। सब लोग कहते हैं कि वह सभी आत्माएं उसी किले में कैद हो चुकी है और उसी किले में भटकती हैं, और हर साल उस किले में भूतों की होली खेली जाती है। ये सब सुनकर ऋतिक और मनुष्य की रूह कांप गई थी। मैनेजर ने उन्हें दिलासा दिया कि अब आप लोग सब ठीक हो। दूसरे दिन मनीष, ऋतिक और चिराग आगरा से रवाना हो गए। चिराग को होश तो आ चुका था, पर उसे कुछ ठीक तरह से याद नहीं था। पर ऋतिक और मनीष अभी तक घबराए हुए थे। वो दोनों शायद ही उस हादसे को भूल पाएंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी में आपको थोड़ा सा भी डर लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और ऐसे ही रोज़ डरने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी में।